देव की जय। पूजनीय संत समाज, नित्य नियमानुसार आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब का एक बहुचर्चित पद और उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, अल्प सुख दुख आदि उवंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावै, परिहरि साच झूठ निज धावै। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरै पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निराया लाई। भरम का बांधा ई जग यह विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए। सदगुरु कबीर इस पद के माध्यम से बताते हैं कि संसार में माने हुए सुख अल्प है और दुख आदि से अंत तक है। साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि वंता। बीजक में गुरुदेव जी ने यही अर्थ किया है कि अल्प सुख दुख आदि वंता। दो भाग में इस अर्धाली को विभक्त करके गुरुदेव जी ने अर्थ किया है कि सुख अल्प है, दुख आदि से अंत तक है। संसार में हम देखते हैं कि लोग जिसमें सुख मानते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि उसमें दुख है। इसीलिए लोग कहते हैं कि संतों की खोपड़ी, संतों का दिमाग उल्टा चलता है। संसारी लोग जिसमें सुख मानते हैं, संत लोग उसमें दुख मानते हैं। सबसे बड़ा सुख दुनिया का संतों के लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है। इस पंक्ति को हम दूसरे ढंग से अर्थ कर सकते हैं। इस अर्धाली पर भी थोड़ा और विचार करें। साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख। सुख भी अल्प है और दुख भी अल्प है। ऐसा नहीं है कि सुख अल्प है दुख भी अल्प है, सुख अल्प है तो दुख हमेशा के लिए है, ऐसी बात नहीं। जीवन में कभी धूप आती है तो जीवन में कभी छाया भी आती है, कभी अनुकूलता होती है तो कभी प्रतिकूलता होती है। इसी प्रकार ये संसार में लगा रहता है। लेकिन साहब कहते हैं आदिवंता, यह क्रम आदि से अंत तक है। किसी ने पूछा कि कबीर साहब, जो अभी सुख है हमारे जीवन में, जिस सुख दुख की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या ये अभी अल्प है? पहले काफ़ी मात्रा में सुख मिलता रहा होगा और आगे मिलेगा? कबीर साहब कहते नहीं, ये सुख दुख का क्रम आदि से अंत तक ही है। पहले भी लोग सुखी होते रहे हैं और दुखी होते रहे हैं, आज भी लोग सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और साहब कहते हैं अनंत जन्मों तक, अनंत युगों तक ये क्रम चलता ही रहेगा। क्योंकि आदमी संसार के प्राणी और पदार्थों में ही सुख मानता है। उनकी दृष्टि वहीं तक निहित है। किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि सुख का केंद्र आपका क्या है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई कहेगा धन बढ़ जाए। प्रायः धन में ही लोगों का दिमाग अटका रहता है कि धन बढ़ जाए, रुपये पैसे हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, खेती व्यापार में वृद्धि हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र को भी धन माना गया है। तो केंद्र में आदमी के दिमाग में धन होता है कि धन बढ़े, चाहे वो जिस किसी प्रकार से बढ़े, धन बढ़ना चाहिए। एक महात्मा का प्रवचन जेल में हो रहा था,
तो जेल में उन्होंने प्रवचन दिया। उसके बाद कैदियों से मिले और कैदियों से पूछे कि आप किस कारण से जेल आए, क्या कुकर्म किए थे, क्या पाप कर्म किए थे जिसके कारण से आपको जेल में आना पड़ा। एक महिला से उस महात्मा ने पूछा, तो महिला ने कहा कि मैं बहुत ईमानदारी का जीवन जी रहा था, लेकिन देखा कि सामने घर बनाने की बात है, मकान बनाना है, लाखों का खर्चा है, और बड़े पोस्ट की बात उन्होंने की कि बड़े पोस्ट पर मैं था और जहाँ पर घूस लेना देना खूब होता है। मैंने संकल्प लिया था शुरू में कि घूस नहीं लेना है, लेकिन दिमाग में बात आई कि मकान भी बनाना है, तो वो घूस लेना शुरू किया तो उसे सफलता मिली। पहली बार वो 5,000 का घूस लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक आदत सी बन गई, घूस लेना एक सामान्य बात हो गई। जैसे किसी से आप पैसे उधार लेते हैं या कोई आदमी किसी से बीड़ी मांग लेता है, ऐसे ही उनके लिए बहुत सामान्य बात हो गई। लेकिन जो वास्तविकता है, जो झूठाई है, वो तो ज़्यादा दिन तक तो झूठाई टिक नहीं सकती है, पकड़ में आदमी आ ही जाता है। तो पता चला कि ये आदमी, ये महिला बहुत घूस लेती है। सरकार सावधान हो गई और उसको सरकार पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। इसी प्रकार और बहुत सारी बातें हैं। तो महात्मा ने लगभग 50-60 लोगों से पूछा, आप जेल क्यों आए। तो महात्मा ने निष्कर्ष निकाला लास्ट में कि 99% जो आए हैं प्रायः शराब पी करके आए हैं। उनका निष्कर्ष था, उन्होंने बताया कि लोग जो भी काम किए हैं शराब पी करके किए हैं। किसी ने किसी की हत्या कर दी, क्यों हत्या किए, शराब पी करके। किसी ने चोरी किया, क्यों चोरी किया, नशे की हालत में या फिर नशा करके गया था। तो इस प्रकार से आदमी जो भी काम करता है मूल में पहले वो पाप करता है, फिर आगे चल कर के वो बड़ा पाप करता है, और इसके परिणाम में आदमी चाहता है कि जीवन में सुख मिले, जीवन में शांति मिले। कैसे हो सकता है? दूसरे के हक को मार करके आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको मीडिया वाले प्राय नहीं दिखाते हैं, गौतम गंभीर का नाम है। वो व्यक्ति 15 भोजनालय चलाते हैं और साल भर का खर्चा लगभग 3.5 करोड़ रुपये है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं यहाँ पर जो कमेंट्री करने यहाँ बैठा हूँ क्रिकेट का, तो यूं ही नहीं बैठा हूँ कि अपने धन वृद्धि के लिए, परिवार पोषण करने के लिए, बल्कि मुझे याद रहता है कि मैं 15 भोजनालय चला रहा हूँ गरीबों के लिए, जिसमें 3.5 करोड़ का खर्चा आता है साल भर का, उसकी भरपाई करता हूँ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो धन बढ़ जाने पर या फिर कमाई ऐसा करते हैं जिससे लोगों की सेवा हो, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी लोग तो केवल धन बढ़ाने के लिए, धन जिस किसी प्रकार से बढ़े, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, धन बढ़ना चाहिए। लेकिन अंत में परिणाम होता क्या है? धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है। कहा गया है ना, पुत कपुत तो का धन संचय, पुत सपुत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है, धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उड़ा देगा। पुत्र यदि सुपुत्र है तो कमा लेगा। एक सच्ची घटना है गुजरात की। एक करोड़पति का पोता, उनके यहाँ एक परंपरा चली है, वो करोड़पति है, लेकिन कोई भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं, चाहे वो नाती मतलब पोता ही होगा, बेटा पोता बेटा पोता ही का परंपरा, ये पिता पुत्र का परंपरा होती है। और वो परिवार करोड़पति है अपने आप में, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि अपने बेटे को वो अपने घर से निष्कासित कर देते हैं।
और बताते नहीं है तुमको कहाँ जाना है। जैसे उसको घर से निकाल दिया गया, टिकट दे दिया कि अमुक जगह जाना है, उसके पहले पूरा चेक कर लेते हैं। उसके पास एटीएम जब्त, मोबाइल जब्त, साधारण मोबाइल देते हैं, एटीएम जब्त कर लिए, केवल 5,000 रुपया देते हैं और 5,000 रुपये में 45 दिन का गुजर करना है। और वो भी ऐसा नहीं कि कहीं जा कर के चुपके से बैठ जाना है, ऐसा नहीं, शाम तक हिसाब देना है कि कहाँ थे, क्या तुमने किया। और एक हफ्ते तक एक जगह काम करना है, दूसरे हफ्ते तक दूसरे जगह काम करना है, तीसरे हफ्ते फिर तीसरी जगह काम करना है, धंधा बदलते रहना है और शाम तक कमाई करना है। और एक हफ्ते का जो भी आमदनी होती है या फिर जो कमाई होती है उससे निर्वाह करना है, जीवन गुजर करना है। तो आदमी बता रहा था, उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो कहा कि एक जगह काम किया, पढ़ा लिखा आदमी था, लोग समझ जाते हैं पढ़ा लिखा है। पहली बात उसको टिकट दिया गया ट्रेन का, तो पहुँच गए दक्षिण भारत, जहाँ जल्दी से लोग हिंदी नहीं समझते हैं। हिंदी इंग्लिश जानता था, इसलिए एक होटल में नौकरी मिल गई। वहाँ से कपड़े दुकान के एक हफ्ता में फिर बदलना था नियम के अनुसार, दादा के नियम के अनुसार। फिर एक हफ्ता कपड़े दुकान में काम किया, वहाँ जो आमदनी हुई फिर वहाँ से फिर जगह चेंज करना था। आदमी योग्य था, लोग समझते थे कि एक हफ्ता में नौकरी कैसे छोड़ रहा है, तो बहाना करके वो छोड़ता था। और बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने 45 दिन को बिताया और फिर लौटा। तो उन्होंने बताया, सार बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे भूखा सोना पड़ा, मैं कभी खाली पेट नहीं सोया, हमेशा खा करके सोया। भूखा पेट क्या होता है उसको मैं 45 दिन में अनुभव किया। दूसरी बात कि लोग अपने जो नौकर हैं या कर्मचारी हैं उसको बहुत कम वेतन देते हैं। 15,000 होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि दान पुण्य की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मचारी हैं उसका वेतन बढ़ाना चाहिए। और 1 रुपये का कीमत जो आदमी नहीं समझेगा वो लाखों रुपए की कीमत को भी नहीं समझ सकता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी का जो परंपरा है कि निष्कासित करना और दुनिया को देखना कि लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे पैसे की कीमत होती है, कैसे पैसे आता है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। तो जीवन में केवल जो आदमी सुख से पलेगा वो दुख को भी नहीं समझ सकता है। अमेरिका में भी कहा जाता है कि जो अरबपति लोग हैं वो अपने नौकर को, अपने पुत्र को दे देते हैं। अब पुत्र को, छोटा बच्चा उसको दे दिए कि पालन पोषण करो, लेकिन बताना नहीं है कि तुम अमुक अरबपति के पुत्र हो। सामान्य गरीब की तरह उसका पालन पोषण होता है, गरीबी में उसका जीवन बीतता है। तो आदमी जानता है, एक बच्चा जानता है कि पैसे क्या चीज़ होती है। इसलिए जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी जरूरी है। कुछ लोग होते हैं कि साधु जीवन बहुत अच्छा जीवन समझते हैं और आ जाते हैं साधु होने के लिए। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं शर्मा जी, उसका बच्चा उसे बहुत परेशान करता था कि मुझे साधु होना है, साधु होना है, साधु होना, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। संतों से बताया शर्मा जी, तो संतों ने मना किया और कहा कि नहीं, पढ़ने की उम्र है, ऐसा वैसा, मतलब साधु होना ठीक नहीं है, पढ़ाओ, एक ही लड़का है, ऐसा वैसा। उन्होंने माना नहीं। तब संतों ने कहा कि उसको ले आओ आश्रम और तुम भी रहो। कोरोना काल की बात है, वो भी रहा और पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जब यहाँ 1 हफ्ता रहा, उसके बाद कहे पापा अब चलते हैं घर। क्यों? उन्होंने संतों को देखा इतनी मेहनत करते हुए। वो जो आदमी अपने हाथ से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पीता है वो क्या साधु बनेगा? तो जो आदमी सुख में पला है वो दुख को नहीं समझ सकता है, मजबूरी को नहीं समझ सकता है, समस्या क्या चीज़ होती है उसको नहीं जान सकता है। इसलिए जीवन में दुख भी जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, जीवन में दुख अगर नहीं आएगा तो आप सुख की कीमत को नहीं समझ सकते हैं। आपको भूख नहीं लगी है तो भोजन की कीमत को आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जीवन में दुख भी जरूरी है। और साहब यहाँ कहते हैं अल्प सुख, ये विषय जनित सुख की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं कि संसार में जो सुख है वो अल्प है। ये वैराग्य की दृष्टि से है।
अगर संसार में दुख अल्प है तो क्या संसार को छोड़ दिया जाए? या छोड़ने की बात नहीं, सदगुरु कबीर छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, वो जागने की बात कहते हैं। साहब ने जो कहा है कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो आदमी जाग जाता है वो दुनिया से भाग जाता है, संसार को छोड़ देता, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को, अपने मन को संसार से ऊपर उठा लेता है। कहने का भाव यह है। यहाँ साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता। दुख वैराग्य की दृष्टि से सदगुरु कबीर कहते हैं कि विषयों के पीछे पड़ करके भला कौन सुखी हुआ है? कोई सुखी नहीं हुआ है। और विषय, मुख्य विषय है काम। और काम विषय इतना भयंकर है कि आदमी इसे जब फंस जाता है तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने विजक में भी कहा है कि काम कीला ठान। जो काम वासना है वो कील जो आदमी के दिलो दिमाग में गड़ा हुआ है, वो जल्दी से निकलता नहीं है। और दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं कामनाएं। कामनाएं, इच्छाएं। एक इच्छा बुरी नहीं होती है, आदमी की दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। और अनंत इच्छाएं आदमी बनाता रहता है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा। एक चिल्ली की तरह आदमी का जीवन होता है, आदमी का मन होता है, वो बुनता रहता है। वो कोहरा का पहाड़ जैसा दिखता है वो होता नहीं है। इसी प्रकार आदमी सोचता रहता है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और जब सावधान होता है तो वो फिर गायब हो जाता है। मन भुलान मैगर मैं मनता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारा मन उन्मत्त हाथी की तरह। कबीर साहब के समय हाथी बहुत हुआ करते थे। आज आप हाथी देखना चाहें तो बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा हाथी, कहाँ खोजें? मेला ठेला में आपको मिल जाए, लेकिन अचानक आप शहर में चले जाएं कि हाथी आपको मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कबीर साहब के समय रजवाड़े होते थे, और जितने भी रजवाड़े थे, राजे महाराजे, छोटे छोटे महाराजे होते थे, सबके पास हाथी हुआ करते थे। और पागल हाथी भी सदगुरु कबीर साहब ने देखा होगा। हाथी जब पागल होता है या उसके अंदर उन्माद चढ़ता है दिल दिमाग में, तो वो अपने महावत को भी मार डालता है। एक महावत अपने हाथी पर कुछ बच्चों को चढ़ाया हुआ था। पता नहीं हाथी के दिमाग में क्या ऐसी बात आई, वो अपने शरीर को ज़ोर से हिलाया, और ज़ोर से जब हिलाया तो सभी बच्चे नीचे गिर गए। तो हाथी सब बच्चे को छोड़ दिया, एक बच्चे के पीछे पड़ गया और उसको मार ही डाला। तो जब हाथी के दिमाग में या मन में ऐसी कोई बात आती है तो वो छोड़ता नहीं है, वो मार ही डालता है। इसी प्रकार हमारा मन जब उन्मादी हो जाता है तो किसी का नहीं सुनता है। गुरु क्या कह रहे हैं, संत जन क्या कह रहे हैं, व्यवस्थापक क्या कह रहे हैं, वो नहीं सुनेगा। वो अपनी बात या अपनी सफाई ही मारेगा। या फिर अमुक तो ऐसे करते हैं, आप उसको नहीं कहते हैं, मुझे आप क्यों कहते हैं? तर्क इसे नहीं कहा जाता है, कुतर्क है। भाई हम अपने सुधार के लिए आए हैं समाज में, और किसी ने अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, और बहुत हिम्मत से हमें कहा, और हम तर्क दे रहे हैं। अमुक गलत करते हैं, हम उसे नहीं कहते हैं, मुझे कह रहे हैं। ये कुतर्क है, और कुतर्की आदमी का सुधार कभी नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए, कोई बात हमें बताई जा रही है तो बहुत विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसे बताने वाले नहीं होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है, या हिम्मत होती है तो कहना मुश्किल होता है। और किसी ने हमें हिम्मत करके, समय दे करके हमें बताया, हमें समझाया, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। जब हम विचार करते हैं तब वहीं से हमारा जो सुधार की संभावना है वो शुरू होती है। लेकिन यह मन
हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। मन चाहता है कि हम यह जीव संसार में भटका रहे, भूला रहे, संसार में खोया रहे, वो अपने आप को न जाने। मन का हमेशा ही स्वभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनादि अभ्यस्त है मन का संसार में बहना, प्राणी पदार्थों में बहना, और वही काम हमेशा करना चाहता है। गुरुजन हमें बताते हैं, संतजन हमें बताते हैं, जरा विचार करें, हम लोग को जितने साल यहाँ हो गए हैं, अगर बढ़िया से पढ़ाई किए होते तो कोई नौकरी में होते, मतलब अपने लक्ष्य को हम लोग पा लिए होते या पा गए होते, या फिर बिजनेस किए होते तो उसमें भी उपलब्धि हासिल हो जाती, बढ़िया से एक बिजनेसमैन बन गए होते। ज़रा विचार करें कि आज हम लोग जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो उपलब्धि हासिल हुई है? कितनी मात्रा में हुई है? विचार करेंगे तो पाएंगे अभी बहुत कुछ बाकी है। और इसमें केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, मैं हो सकता हूँ, तीसरे चौथे पांचवे सब हो सकते हैं। हम अपनी उपलब्धि को हम खुद देखें, इस पर विचार करें कि आज हम कितना सफल हैं अपने मार्ग में, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में। तो हमें पता चलेगा अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। गुरुदेव जी से एक बार मैंने पूछा था कि गुरुदेव जी मैं उस समय नया नया था, उस समय पूछा था, गुरुदेव जी आपको स्वरूप स्थिति कब हुई, किस तारीख को हुई, आप बताएं, तो उसमें हम लोग उत्सव मनाएंगे। कई संत महात्माओं का मनाते हैं, जैसे बुद्ध का, कि भाई उनको इस दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं, आप भी बताएं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा इसकी कोई तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं होती है, ये निरंतर साधना का परिणाम होता है, और एक दिन की बात नहीं, वो निरंतरता का परिणाम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितनी मेहनत करते हैं इस क्षेत्र में, उतनी ही इसमें सफलता मिलती है और उतनी ही प्रगति होती है। और मन के प्रवाह में बहते हैं, प्राणी पदार्थों में हमारा मन बहता है, तो उतना ही हम नीचे की ओर जाते हैं। आत्मचिंतन, इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है, विषय चिंतन और आत्मचिंतन, मतलब विषय चिंतन को छोड़कर आत्मचिंतन करें, साहब का शीर्षक है। तो यहाँ हमारा जो मन अधोमुखी है, साहब ने जो कहा है, अर्ध छोड़ी ऊर्ध्व मन लावै, आपा मेटी के प्रेम बढ़ावै। जो हमारा मन अधोगामी है, संसार की ओर बहता है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्ध्वगामी बनाने का मतलब अपने बारे में सोचना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हमें स्थायी सुख, स्थायी शांति मिल सकती है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति के आधार पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। बस इतना ही कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।